न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बात चल रही थी तंबीह की, और तंबीह में पहला नुक्ता, पहला पॉइंट पेश कर दिया गया था। अब आज के सबक में तंबीह का दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट पेश किया जा रहा है। लेकिन वो पेश करने से पहले मैं बता दूं कि किताब में जो मिसालें दी हैं, कभी कभी आपके सामने किताब से हट करके मिसाल अपनी तरफ से पेश कर दी जाती हैं, तो उसके पेश कर देने से कायदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कायदे का समझाना असल मकसूद है। तो अगर किताब की मिसाल से हटकर कोई दूसरी मिसाल दे करके समझाई जाए तो आप ये ना समझना कि दूसरी किताब पढ़ाई जा रही है। ये किताब अमीनुन्नौ ही पढ़ाई जा रही है, पर समझाने के लिए किताब से हट करके दूसरी मिसाल देते हैं ताकि तलबा के जहन में बात पेवस्त करने में आसानी हो और तलबा समझ सकें। आपकी किताब में जो मिसाल दिया है वही मिसाल या उसी तरह की मिसाल ही दे करके समझाई जाती है बात, गरचे मिसाल दूसरी होती है। अब आइए हम देखते हैं तंबीह का दूसरा नुक्ता। तंबीह के दूसरे नुक्ता में साहिबे किताब ने कहा है, जुमला चाहे इस्मिया हो चाहे फेलिया हो, कम से कम उसमें दो कलमे होते हैं। साहिबे किताब लिखते हैं, जानना चाहिए कि कोई जुमला दो कलमों से कम नहीं होता। यानी बताना चाहते हैं कि जो भी जुमला होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, कम से कम दो कलमे होते हैं। फिर आगे साहिब किताब कह रहे हैं, खाह लफ्ज़न दो कलमे हों, जैसे ज़रबा ज़ैदुन व ज़ैदुन क़ाइमुन, खाह तक़दीरन जैसे इज़रिब कि इसमें अंता पोशीदा है और दो कलमों से ज़्यादा भी होता है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। यहाँ साहिब किताब ने क्या कहा कि जुमला कम से कम दो कलमों से मिलकर बनता है, चाहे दोनों इस्म हो या एक इस्म हो और एक फेल हो, और चाहे लफ्ज़न हो चाहे तक़दीरन हो। लफ्ज़न का मतलब जुमले में दो कलमे होंगे और दोनों आपको दिखेंगे, और तक़दीरन का मतलब जुमले में दो कलमे तो होंगे लेकिन दोनों आपको नहीं दिखेंगे, एक आपको दिखेगा और एक उसी के अंदर पोशीदा रहेगा। अब आइए इन बातों को हम मिसाल से समझते हैं। जुमला चाहे इस्मिया हो चाहे फेलिया हो, कम से कम उसमें दो कलमे होते हैं। अब इस्मिया की मिसाल देखो, जुमला चाहे इस्मिया हो और चाहे फेलिया हो, कम से कम दो कलमे रहते हैं और दो से ज़्यादा की कोई हद नहीं। दो के ज़्यादा तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं हो सकता है। अब मिसाल देखिए इस्मिया की, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। यहाँ पे ज़ैद मुब्तदा है और क़ाइमुन खबर है। अब मुब्तदा और खबर मिलकर के जुमला इस्मिया होंगे। तो आप देखिए जुमला इस्मिया में दो कलमे हैं, एक ज़ैद है एक क़ाइम है, और दोनों इस्म हैं। पता ये चला कि चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो। अब फेलिया की मिसाल देखिए, जैसे कामा ज़ैदुन। तो आप देखिए कामा एक कलिमा हुआ और ज़ैद एक कलिमा हुआ।
कामा फेल है और जैद कामा का फाइल है, और इस तरह से कामा अपने फाइल से मिलकर के जुमला फेलिया हुआ। तो अब आप देखिए, ये जुमला फेलिया है और ये जुमला इस्मिया है, और दोनों में देखिए दो अज्जा हैं। और एक बात साहिब किताब ने कहा, कभी कभी दोनों अज्जा लफ्जन होते हैं, यानी कभी कभी दोनों अज्जा आपको दिखेंगे। जैसे आप देखिए दोनों मिसालों में, यहां भी पहला जुज दूसरा जुज, यहां भी पहला जुज दूसरा जुज, दोनों अज्जा दिख रहे हैं। और कभी कभी दो जुज तो रहता है, लेकिन आपको दोनों अज्जा दिखते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप कह दीजिए कुम, अब आपको दिखने में यहां पर एक ही कलिमा दिख रहा है, कुम फेले अम्र, लेकिन इसमें एक जुज और है जो आपको दिख नहीं रहा है। अब वो कौन सा जुज है? यहां कुम के अंदर एक जमीर है अंता, वही कुम का फाइल है, कुम फेल अंता जमीर फाइल। तो देखो यहां भी फेल है, यहां भी फाइल है, यहां भी फेल है और यहां भी फाइल है। फर्क यह है कि यहां पर फाइल आपको दिख रहा है जो जुमले का दूसरा जुज है, यहां पे फाइल जो जुमले का दूसरा जुज है आपको नहीं दिख रहा है। तो यह है तकदीरन और यह है लफ्जन की मिसाल। साहिब किताब ने क्या कहा कि जुमले में कम से कम दो कलमे होते हैं। अब वो दोनों कलमे चाहे लफ्जन हो, मतलब वो दोनों कलमे कभी कभी आपको दिखेंगे। जैसे देखो यहां पर ज़ैदुन कायमुन, यहां दो कलमे हैं और दोनों दिख रहे हैं, और ये जुमला है, जुमला इस्मिया। ऐसे देखो कामा ज़ैदुन, ये भी जुमला है, जुमला फेलिया। और यहां भी देखो दो कलमे हैं और दोनों आपको दिख रहे हैं। तो कभी कभी जुमले में दो कलमे होते हैं और वो दोनों कलमे आपको दिखते हैं, और कभी कभी कलमे में दो जुमले में दो कलमे होते हैं लेकिन दोनों दिखते नहीं हैं, एक दिखता है एक नहीं दिखता है, एक उसी के अंदर पोशीदा होता है। जैसे कुम। अब यहां से एक बात याद रखो, अगर फेल के बाद फाइल जाहिर ना हो तो याद रखो फाइल उसी फेल के अंदर पोशीदा होता है, और वो फेल एक होता है दिखने में लेकिन हकीकत में दो होता है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए ज़रबा, इसकी तरकीब करो, तो आप क्या कहेंगे? ज़रबा फेल हुआ ज़मीर फाइल, फेल अपने ज़मीर फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए यहां पर जुमला फेलिया कितने कलमों से कितने अज्जा से मिलकर बना, तो क्या बताओगे? दो। अब कोई ये पूछे कि यहां पर दिखने में तो ज़रबा खाली एक कलिमा है, दूसरा कलिमा कहां है, तो आप क्या बताएंगे? ज़रबा में ज़मीर की शक्ल में दूसरा जुज पोशीदा है। अब कौन सी ज़मीर है यह जानने के लिए आपको फेल का सेगा जानना जरूरी है। फेल का जो सेगा होगा उसी सेगे की ज़मीर उसके अंदर पोशीदा होगी। जैसे ज़रबा कहा गया तो ज़रबा वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो अब वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर क्या आती है? इसके अंदर हुआ पोशीदा है। फिर ऐसे कहा जाए ज़रबना, जमा मुअन्नस गायब का सेगा ज़रबना, और कहा जाए इसकी तरकीब करो, तो तरकीब कैसे करोगे? हाँ, और या तो जो तरकीब का तरीका कहो ज़रबना फेल हुन्ना ज़मीर फाइल, तो देखो उसके अंदर हुन्ना ज़मीर फाइल है, यानी वो दिखने में एक कलिमा है लेकिन हकीकत में वो दो अज्जा हैं। तो खुलासा ये निकला कि जुमला कभी भी दो कलिमों से कम पर मुश्तमिल नहीं होता है। अब वो जुमला चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, और दोनों अज्जा चाहे दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन कम से कम दो अज्जा होते हैं। आप देखिए जुमला इस्मिया की मिसाल है, आप देखिए जुमला फेलिया की मिसाल है। ये दोनों लफ्जन की मिसाल है और ये तकदीरन की मिसाल है। हाँ, जुमला इस्मिया में ज़मीर या महज़ूफ नहीं रहता है। ये देखो कुम, इसी के अंदर खाली होता है तकदीरन। जुमला इस्मिया में तकदीरन
नहीं होता है। अब रहा ये मामला, ये तो कम से कम की बात हुई। अब रहा ये मामला कि जुमला में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कलमे होते हैं। तो साहिब किताब ने क्या कहा, और 2 कलमों से ज़्यादा भी होता है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। यानी ज़्यादा में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, देखो ये भी जुमला फेलिया है, लेकिन यहां पर कितने अज्जा हुए, कितने कलमे हुए, 3 कलमे हुए। ज़रबा ज़ैदुन अमरन फिल बैते, अभी कितने कलमे हुए, 1 2 3 4 5, हरफे जर भी कलमा है। देखो यहाँ पर 5 कलमे हुए। यहाँ बता दिया जाए बिल असा, अब कितने कलमे हुए, 7 कलमे हुए। तो ज्यादा की कोई हद नहीं है, लेकिन कम की हद है। कम से कम 2 कलमे होना जरूरी है जुमला होने के लिए। अगर 2 से कम होगा तो वो जुमला नहीं होगा। और यहां पर मिसाल आपके सामने जुमला फेलिया की दी गई है, लेकिन जुमला इस्मिया में भी हो सकता है। जैसे यहां तो कम से कम 2 कलमे की मिसाल है। ज़ैदुन अखूहु काइमुन, ये कितना हुआ, ज़ैद 1 अख 2 हु 3 काइम 4। ज़ैदुन नाइमुन अल सरीरे, कितना कलमा हुआ, 4 कलमा हुआ। यहां पे कह दिया जाए फिल लैले, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आगे बढ़ा के कह दिया जाए बादल इशाए, तो देखो पता ये चला कि ज्यादा की कोई हद नहीं है। ज्यादा में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा की कोई हद नहीं है, कम से कम की हद है कि कम से कम 2 कलिमा होना चाहिए। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कल में अगला दर्स यानी तंबीह का 3रा चैप्टर आप नाज़रीन के सामने पेश किया जाएगा।